हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विचार क्लासेस पर। दोस्तों, जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये क्लास जो है बीपीएससी तैयारी के लिए जीके जीएस का क्लास है और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जीके जीएस के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? Which planet is considered the twin planet of Earth due to similarity in shape and size? आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? Which planet is considered the twin planet of Earth due to similarity in shape and size? आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी है शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों शुक्र। यानी कि आकार और माप में समानता के कारण शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, आकार और माप में समानता के कारण शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। आकार और माप में समानता के कारण शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय, यानी कि आईएसटी जो है जीएमटी से कितना आगे है? आईएसटी जो है जीएमटी से कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है वो पूछ रहा है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 6 घंटा, ऑप्शन बी है 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी है 4 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन डी है 3 घंटा 30 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। यानी कि भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? हाउ मच इज द अर्थ पोलर डायमीटर लेस देन इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ऑप्शन ए है 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 43 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 46 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 54 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 43 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। यानी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है उसके विषुवतीय व्यास से जो है 43 किलोमीटर जो है कम है। अब है 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए ग्लोब पर कितने अक्षांश हैं? 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए ग्लोब पर कितने अक्षांश हैं? हाउ मैनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन ए ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल? 1 डिग्री अंतराल पर खींचे गए ग्लोब पर कितने अक्षांश हैं? ऑप्शन ए है 180, ऑप्शन बी है 178, ऑप्शन सी है 119, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 179। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 179। 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए ग्लोब पर जो है 179 अक्षांश हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए ग्लोब पर जो है 179 अक्षांश हैं। अब है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय क्या है जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पर समय दोपहर 12 बजे हैं? हाउ मैनी, अच्छा ये तो दूसरा है, इसका इंग्लिश क्वेश्चन जो है वो दूसरा ऐड हो गया है। हिंदी क्वेश्चन पे फोकस करिए दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस के अनुसार जो है आपका हिंदी में जो लिखा गया है क्वेश्चन वही करेक्ट है, अंग्रेजी वाला जो है वो दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो हिंदी वाला देखना है आप लोगों को खाली।
पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय क्या है, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पर समय दोपहर 12 बजे है। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा शाम के 6 बजेंगे। ठीक है, अब है यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। दोस्तों आप लोग समय निकालना सीख लीजिएगा। अभी तो हम फिलहाल ऑप्शन मिलवा देते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है आप लोग एक्सप्लेनेशन सीख लीजिएगा समय निकालना। ठीक है, तो कह रहा है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोपहर के 2 बजेगा। यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजा है तो 30 डिग्री पूर्व में जो है दोपहर के 2 बजेगा। अब है ऑन विच माउंटेन इज तेहरान सिचुएटेड। तेहरान जो है किस पर्वत पर स्थित है। ऑन विच माउंटेन इज तेहरान सिचुएटेड। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन ए है अलबुर्ज, ऑप्शन बी है जागरोस, ऑप्शन सी है मकरान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा जागरोस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जागरोस, यानी कि तेहरान जो है वो जागरोस पर्वत पर जो है स्थित है। अब है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बर्फ रेखा सबसे कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज द लोअर स्नो लाइन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है बर्फ रेखा सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है बर्फ रेखा सबसे कम है। ऑप्शन ए है इक्वेटोरियल रीजन, ऑप्शन बी है हिमालयन रीजन, ऑप्शन सी है आल्प्स के क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आल्प्स रीजन। आल्प्स क्षेत्र में जो है बर्फ रेखा सबसे कम है। आल्प्स क्षेत्र में जो है बर्फ रेखा सबसे कम है। आल्प्स क्षेत्र में जो है बर्फ रेखा सबसे कम है, याद रखना है। आगे आते हैं, जिन चट्टानों में जीवाश्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड। जिन चट्टानों में जीवाश्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जिन चट्टानों में जीवाश्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है अवसादी चट्टानें, ऑप्शन बी है रूपांतरित चट्टानें, ऑप्शन सी है आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन डी है आक्रामक आग्नेय चट्टानें। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अवसादी चट्टानें, यानी कि जिन चट्टानों में जीवाश्म होते हैं उन्हें अवसादी चट्टान कहा जाता है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। जिन चट्टानों में जीवाश्म होते हैं उन्हें सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, यानी कि अवसादी चट्टानें कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब है पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है। द रॉकी सरफेस फाउंड ऑन माउंटेन पीक इज कॉल्ड। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है। द रॉकी सरफेस फाउंड ऑन माउंटेन पीक इज कॉल्ड। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह जो है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है फेल्सेनमीर, ऑप्शन बी है फेल्ला, ऑप्शन सी है फेल्ट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा फेल्सेनमीर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फेल्सेनमीर, यानी कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह जो है वो फेल्सेनमीर कहलाती है, यानी कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह जो है वो फेल्सेनमीर कहलाती है। ओके, अब है सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है। विच टाइप ऑफ डेजर्ट इज द सहारा डेजर्ट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क हुआ। इसका आंसर जो है सेशन इंड होने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में।